के वायरल पोस्ट से मचा बवाल। क्या तेज प्रताप यादव को मारने की साजिश की जा रही है? क्या तेज प्रताप यादव की जान को खतरा है? क्या तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को बढ़ाई जानी चाहिए? आखिरकार क्यों तेज प्रताप यादव ने यह पोस्ट किया? और अभी हाल ही में उनके छोटे भाई तेजस्वी पर 2 बार हमला हुआ है। एक तो तब जब वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे, एक तेज रफ्तार ट्रक उनके काफिले में घुसी, उस दौरान उनकी सुरक्षा में मौजूद कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस हमले में भी उस घटना में भी बाल बाल बचे। लेकिन एक घटना और हुई, पटना का भी वीआईपी इलाका, जहां पर बड़े बड़े लोग हैं, जहां राज्यपाल का आवास है, जहां और सरकारी बंगले हैं, जहां तेजस्वी रहते, वहां पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। अब तेज प्रताप यादव को सुरक्षा चाहिए, उन्हें मारने की साजिश हो रही है। आखिरकार क्या चल रहा है और कौन है दोनों भाइयों की जान का दुश्मन और किसको फायदा होगा दोनों भाइयों को नुकसान पहुंचाने का? आज इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई, ये बहुत बड़ी खबर है। अचानक तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में वो ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। क्या दोनों भाइयों को मारने की बड़ी साजिश की जा रही है? देखिए राहुल जी, तेज प्रताप यादव का जो पोस्ट है वो वाकई एक सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे अभी तेजस्वी यादव पर हमला हुआ, उसके बाद में तेज प्रताप यादव का ये पोस्ट आखिर किस तरफ चला गया। उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, मुझे कोई मारने की साजिश कर रहा है और सरकार हमारा कोई भी ध्यान नहीं रख रही। तो ये इशारा सबसे पहले तो इस बात की तरफ जाता है कि जो ये कहते हैं कि बिहार के अंदर अब सुशासन राज चल रहा है, सुशासन बाबू राज कर रहे हैं, तो क्या यही सुशासन राज है? यही सुशासन बाबू का राज है या फिर ये भी एक जंगल राज है? और कौन इसको जंगल राज कहेगा? क्या सरकार में बैठे हुए लोग, क्या नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, क्या बीजेपी के लोग इसको सुशासन राज कहेंगे या फिर इसको भी जंगल राज कहा जाएगा? और आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देखिए अभी स्थिति इस पर साफ तो नहीं हो पाई कि आखिर तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या पोस्ट किया और उन पर क्या हमला हुआ। लेकिन इस तेज प्रताप यादव के पोस्ट से कई सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर तेज प्रताप यादव का दुश्मन कौन है? वो दुश्मन जो है क्या सरकार में ही बैठा हुआ लोग है? क्या वो दुश्मन जो है कहीं ऐश्वर्या राय जो उनकी पुरानी पत्नी है उनके किसी लगाया हुआ तो आदमी नहीं है जो तेज प्रताप की यादव की जान को खतरा है? या फिर जैसे आरजेडी से यानी कि उनके परिवार से उनकी दूरियां बढ़ गई हैं तो कहीं कोई आग में रोटी सेकने का काम तो नहीं कर रहा, आग में घी डालने का काम तो नहीं कर रहा, कहीं तेजस्वी यादव के नाम से तो हमला नहीं किया गया? देखिए अभी स्थिति साफ नहीं है, जैसे स्थिति साफ होगी तो ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी की जानकारी के हिसाब से, मौजूदा जानकारी के हिसाब से ये बात तो कंफर्म है कि तेज प्रताप यादव पर हमला हुआ है और तेज प्रताप यादव पर यह हमला बिल्कुल शर्मनाक है। ऐसे हमले की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और बिल्कुल यहां पर जो उन्होंने सरकार से मांग की है उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अभी वो आरजेडी से भी उनके संबंध नहीं है, एक तरफ अनुष्का जो यादव हैं उनके संबंधों में भी खटास है, ऐश्वर्या राय से जो तलाक का केस चल रहा है उसमें भी खटास है। तो कई मामलों में अगर देखें तो तेज प्रताप की यादव की सुरक्षा को बिल्कुल जो है बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो उन पर हमले होने की आशंका और भी जताई जा रही है, क्योंकि एक हमला हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और बिल्कुल जान को खतरा बना हुआ है। लेकिन अब्बास भाई, ये हमला करा कौन रहा है? किसको फायदा होगा? जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप हो, लगातार सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी सर जो है वो सरकार के एक खामियों को गिना रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देखा भी जा रहा है कि कुछ समय पहले उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में जंगल राज है। तो क्या सीधे सीधे तौर पर सत्ता में बैठे लोग हैं जो ये काम करवा रहे हैं? और अभी ये देखा जा रहा है कि जब तेजस्वी पर हमला हुआ तो सवाल तेज प्रताप पर हो रहा था, लेकिन अब दोनों भाइयों पर हमला हो रहा है। देखिए बिल्कुल आपका सवाल बहुत जायज है कि क्या सत्ता में बैठे हुए लोग हमला करवा रहे हैं। देख लेकिन हम इस पर कोई पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, अभी तक कोई इस तरह की बातें नहीं पता चली हैं कि आखिर कौन है जो दोनों भाइयों की जान लेने पर तुला हुआ है और जान लेना भी चाहता है या सिर्फ धमकाना चाहता है। ये भी एक सवाल बन रहा है, क्योंकि कभी कभी राजनीतिक फायदे के लिए खाली फायरिंग की जाती है और फायरिंग करने का मतलब यह है कि आप होशियार हो जाइए आगे के लिए। अगर आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऐसे ही विरोध करते रहेंगे, ऐसे ही बयान देते रहेंगे, ऐसे ही भाषण देते रहेंगे तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा।
तो अभी देखिए कोई, वही मैं बता रहा हूं कि कोई बयान तो नहीं आया है, ना किसी ने जिम्मेदारी ली है, ना कोई गैंगस्टर एक्ट का मामला सामने आया है, लेकिन बात यह जरूर है कि बिल्कुल उन पर कोई हमला हुआ है और उनकी जान को खतरा जो है वो बना हुआ है। ऐसे में जो लालू परिवार के अंदर फूट मची जी अब्बास भाई, तो क्या तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या तेज प्रताप चुनाव नहीं लड़ेंगे? और क्या इसीलिए किया जा रहा है कि भैया आप लोग चुनावी मैदान में मत उतरिए, आप लोग अपने पैर पीछे खींचिए, क्योंकि चुनाव में उतरोगे, चुनाव लड़ोगे तो यही हाल होगा? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि चुनाव के वजह से ये किया गया है और हारते हैं जीतते हैं, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, डरने वाले तो नहीं है, चुनाव तो लड़ेंगे। अगर डराने धमकाने से चुनाव लड़ना छोड़ दिया जाए तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और फिर तो हर कहीं चुनाव का एक ट्रेंड बन जाएगा कि हर किसी को चुनाव से पहले फायरिंग करवा दी जाएगी और उसको धमका दिया जाएगा, साहब चुनाव मत लड़ो, और एक तरफा चुनाव जीत लिया जाएगा। देखिए, इससे लोकतंत्र को भी खतरा पहुंचेगा और मुझे नहीं लगता कि लालू यादव ने जिस तरह से राजनीति की है, लालू यादव को भी पहले धमकियां दी गई हैं, हर तरीके की प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं, तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो बाड़ाबंदी उनकी की गई है, ईडी सीबीआई के दफ्तर के चक्कर अभी तक वो काट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लालू यादव तो डरे नहीं है, तो उनके बेटे भी शायद डरेंगे तो नहीं। तो क्या सबसे बड़ा सवाल है, तेजस्वी और तेज प्रताप चुनाव ना लड़े इसलिए साजिश हो रही है? और क्या अब तेजस्वी और तेज प्रताप जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? और क्या सत्ता में बैठे लोग ही उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? तो क्या तेज प्रताप यादव की अब जो वापसी है वो लालू परिवार में होगी? 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया। अब बस वही हम चर्चा ये कर रहे थे, और तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट जो उनका पोस्ट आया है, और ये बहुत गंभीर पोस्ट है, और वो भी ऐसे समय में जब छोटे भाई पर हमला हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस रिश्ते को अपनाया नहीं था लालू परिवार ने, यानी कि तेज प्रताप ने दूसरी शादी जो अनुष्का के साथ की, इसी वजह से परिवार ने उन्हें बेदखल कर दिया, क्या बेटा और बहू अब परिवार में एंट्री करेंगे? क्योंकि बेटे पर अगर कोई खतरा आए, बच्चों पर संकट आए, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं लेकर जाएंगे लालू या उनकी माता जी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बच्चों से बढ़कर तो कुछ नहीं, और बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। देखिए, बिल्कुल बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और जो लालू यादव ने तेज प्रताप को बाहर निकाला था उस पर भी लोग कह रहे थे कि ये चंद दिन की बात है, घर वापसी जरूर होकर रहेगी। तो क्या वाकई इस हमले के बाद में लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है अब तेज प्रताप की वापस जो है पार्टी में और परिवार में वापसी करवाएंगे? बिल्कुल यहां पर करवा सकते हैं। देखिए, जब कभी बच्चे को परेशानी होती है तो मां बाप कभी भी चैन से नहीं बैठते हैं, भले ही उन्होंने यहां पर गुस्से में आकर उनको पार्टी से, परिवार से बेदखल कर दिया हो, भले ही यहां पर अनुष्का यादव को लेकर या पार्टी जैसे कहा जा रहा था कि प्रॉपर्टी में बंटवारा ना हो जाए, इसको लेकर बाहर कर दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस हमले के बाद में लालू यादव हो या तेज प्रताप या तेजस्वी यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो, वो चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि परिवार परिवार होता है। ये बात लालू यादव अच्छे से जानते हैं, उन्होंने 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं उनके, परिवार की कीमत क्या होती है वो अच्छे से जानते हैं। और इस मौके पर मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव को वो किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेंगे, और ये एक अच्छा मौका तेज प्रताप के लिए हो सकता है कि उनकी वापसी पार्टी और परिवार में होती हुई दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मौजूदा समय की स्थिति है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या अब बेटे बहू की एंट्री परिवार के अंदर होगी, और तेज प्रताप और तेजस्वी की जान का दुश्मन आखिरकार कौन है? कौन है वो शख्स जो दोनों भाइयों को मारना चाहता है? एक तो वैसे ही परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए तेज प्रताप को निकाल दिया गया है। तेज प्रताप जद्दोजहद कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके, लेकिन ऐसे में अगर ये खबर तेज प्रताप यादव को लेकर आई है और जो पोस्ट उन्होंने किया है, ये बताता है संकट बड़ा है, और ऐसे में क्या बड़ा दिल यहाँ लालू और राबड़ी देवी दिखाती नजर आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा।